आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक हम लोग डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि पीसीसी क्या होता है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था आरसीसी क्या होता है, और इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में एग्रीगेट। इसके बाद डिस्कस करेंगे वाटर, देन नॉमिनल बीव्स। इन पर बेस्ड जितने भी क्लॉज है IS 456/2000 में उनको डिस्कस करेंगे, और उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उनको डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फॉर अ थिन स्लैब एंड वॉल्स द मैक्सिमम साइज ऑफ पोर्स एग्रीगेट्स should be limited to dash the thickness of the cross section। अब ये क्वेश्चन पूछा गया SSC 2019 में, और सेम ही क्वेश्चन पूछा गया बट लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी HPPSC AE 2021 में। IS 456/2000 में क्लॉज है 5.3.3, दैट इज साइज ऑफ एग्रीगेट्स। अब इसमें क्या बोला गया है कि द नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट के बारे में क्या बोला गया है, इन नो केस ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। क्या बोला है कि नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट क्या होना चाहिए, कभी भी ज्यादा नहीं चाहिए 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर, थिकनेस ऑफ मेंबर। अब यहाँ पे मेंबर को मतलब क्या है कि मेंबर आपका बीम भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, फाउंडेशन भी हो सकता है, कोई जो कि आप मेंबर कोई मेंबर हो सकता है। और इस क्लॉज में और भी चीजें हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बोला गया है, फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क के लिए 20 mm एग्रीगेट सुटेबल। क्या बोला गया है कि 20 mm एग्रीगेट जो है वो सुटेबल है फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क के लिए। अब इसके बारे में आगे क्या बोला गया, वेयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ कंक्रीट इनटू सेक्शन 40 mm और लार्जर साइज में बी परमिटेड। क्या बोला गया, कहीं आपको एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वहां पे आप 40 mm साइज ऑफ द ग्रेड या उससे ज्यादा का यूज कर सकते हो। फिर आगे बोला गया, इन कंक्रीट एलिमेंट विद इन थिन सेक्शन क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट और स्मॉल कवर। अगर आपका कंक्रीट एलिमेंट में थिन सेक्शन का ये क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट है, वहां पे क्या बोला है, कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू यूज 10 mm नॉमिनल साइज ऑफ नॉमिनल मैक्सिमम साइज। तो उस केस में आप 10 mm का यूज कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज से 4 क्लॉज बने। क्या क्या है कि नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट जो लेंगे वो 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस से ज्यादा नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द वर्क के लिए 20 mm एग्रीगेट जो सुटेबल है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या हो गया है कि जहां पर रिस्ट्रिक्शन ना हो वहां पे आप 40 mm या उससे ज्यादा का एग्रीगेट्स का साइज आप ले सकते हो, और जहां पे अगर थिन सेक्शन है या क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट है वहां पे मैक्सिमम नॉमिनल साइज जो लेंगे वो 10 mm करेंगे। ठीक है, तो इस क्लॉज को याद रखिएगा, इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 1/4। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट इज। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है बनकुरा टेक्निकल असिस्टेंट में 2021 में और SSC 2011 में। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्क के लिए हम लोग नॉमिनल साइज कितना लेते हैं, 20 mm लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ पोटेबल वाटर एज स्पेसिफाइड बाय IS 456/2000। और ये क्वेश्चन पूछा गया ESC 2016 में, HPPSC AE 2021 में, और यही क्वेश्चन पूछा गया है JK SSB JEE 2022 में। लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन सेम है। तो क्या बोला गया IS 456/2000 में, क्लॉज है 5.4.2। इसमें क्या बोला गया,
द pH वैल्यू ऑफ द वाटर शैल नॉट बी लेस देन 6। तो अगर आप वाटर की बात करें, pH वैल्यू की बात करें वाटर की, तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉट लेस देन 6। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट द सल्फेट अटैक इन कंक्रीट, फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स द वाटर pH मस्ट बी विद इन। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जे 2013 में। सो क्लॉज है 8.2.2.4। अब इसमें क्या बोला गया, एक्सपोजर टू सल्फेट अटैक। अब इसमें बोला गया कि अगर जहाँ पे सल्फेट अटैक है, तो उस केस में आपको उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि वो वाटर यूज करे जिसकी पीएच वैल्यू किसमें हो, लाइक करे 6 to 9 के बीच में हो। किसमें हो, मस्ट बी विद इन द 6 to 9। तो पीएच वैल्यू कितनी होना चाहिए फॉर द सल्फेट, टू प्रिवेंट द सल्फेट अटैक के लिए पीएच वैल्यू 6 to 9। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन हार्डन कंक्रीट इज 2। और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेके डब्ल्यूएसबी जेई 2022 में। देखिए इसके लिए क्लॉज है सी वाटर का 5.4.3। इसमें बोला गया है आईएस 452 में, द मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट विद सी वाटर। अगर आप क्यूरिंग कर रहे हैं कंक्रीट की या मिक्सिंग कर रहे हैं सी वाटर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सॉल्ट्स इन सी वाटर। तो क्यूरिंग और मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट विद सी वाटर जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें हार्मफुल सॉल्ट जो है प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में। आगे बोला गया कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, तो उस केस में आप यूज करेंगे, बट आपको कंक्रीट कैसा होना चाहिए, प्लेन कंक्रीट होना चाहिए। ठीक है, और भी कंसिडरेशन इसमें दिया गया है, ठीक है, उसको हम डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जनरली क्या है कि सी वाटर से हम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट और मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कर रहे हैं तो उससे इफेक्ट क्या होगा, उससे आपकी इफेक्ट हो सकता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है वो डिक्रीज हो सकती है, और ड्यूरेबिलिटी भी हो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज 28 days compressor strain at least 3 150 mm concrete cube prepared with water proposed to be used should not be less than dash of average strength of similar concrete cube prepared with distilled water। HPPSC A 2021 में। So yeah, basically क्वेश्चन क्या है, IS 452 में क्लॉज है, क्लॉज कौन सा है, 5.4.1.2। सो इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि अगर आप क्यूब बना रहे, 3 क्यूब बना रहे हैं, ठीक है, 150 mm का, और उसमें अगर आप यूज कर रहे हैं परपोज वाटर, नॉर्मल वाटर यूज कर रहे हैं, तो उससे जो कंप्रेसर स्ट्रेन आना चाहिए, और जो आप कंक्रीट क्यूब बना रहे हैं डिस्टिल वाटर से, उससे जो कंप्रेसर स्ट्रेन आना चाहिए, तो इस केस में क्या होना चाहिए, जो आपने नॉर्मल वाटर यूज किया उस केस में शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ किससे होना चाहिए, ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब प्रिपेयर्ड विद डिस्टिल्ड वाटर। तो उसको एग्जांपल कर सकते हैं, सपोज अगर आपने डिस्टिल वाटर यूज किया है, डिस्टिल वाटर यूज करके आपने कंक्रीट क्यूब बनाए हैं, तो उसकी सपोज करो एवरेज कंप्रेसर स्ट्रेंथ आती है 40 MPa, और आपने जो कम नॉर्मल वाटर कह सकते हो, अगर सिंपल वाटर जो आपने यूज किया नॉर्मल वाटर, और उससे जो कंप्रेसर स्ट्रेन एवरेज कंप्रेसर स्ट्रेन आना चाहिए, ठीक है, वो 90% ऑफ द एवरेज डिस्टिल वाटर से कम नहीं होना चाहिए। तो 90% कितना चाहिए, दैट इज इसका 40 का 90% करेंगे तो ये आएगा 36 MPa, मतलब 36 MPa से कम नहीं होना चाहिए, 90% ऑफ द एवरेज से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज बोला गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, 90%। अब इस क्लॉज में एक चीज और है, याद रखिएगा, द क्यूब शैल बी प्रिपेयर्ड एंड क्योर्ड and tested in accordance with the requirement of the IS 516। याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्यूब बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्योरिंग करते हैं, क्योर करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, वो किस कोड के अकॉर्डिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज IS 516 के अकॉर्डिंग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंक्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड, क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर। और ये SSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है।
सो अभी हमने डिस्कस किया है तो कौन सा कोड होता है IS 516, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल मिक्स कैन बी यूज्ड फॉर कंक्रीट ऑफ, और ये क्वेश्चन पूछा गया है HPPSC A 2021 में। सो क्लॉज 9.3 IS 456 में इसमें क्या बोला गया है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में बी यूज्ड फॉर कंक्रीट ऑफ M20 और लोअर। तो याद रखिएगा M20 ग्रेड और उसके लोअर के लिए ही हम क्या करते हैं, मिक्स डिजाइन नॉमिनल मिक्स लेते हैं, और उसके हायर के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स डिजाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एज assumed in Indian practice is, और SSJ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्लॉज है 5.6.3 में क्या बोला कि द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टील शैल बी टेकन एज 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी पर ES से रिप्रेजेंट करें तो क्या है, दैट इज 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जगह पास्कल हो सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 into 10 power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टील की बात किया है कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू इतनी होगी, बट किस ग्रेड किस ग्रेड के लिए होगी मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो माइल्ड स्टील हो या हाई टेंसाइल स्टील हो, सबके लिए मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू यही होगी। अब इसमें एक चीज और भी गिवन है कि जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी स्टील की वो कितनी होगी, उसको एज्यूम किया था द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया रेफरेंस एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस केस में, इट इज ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज ESE 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 2 into 10 power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू है ये ग्रेड, कोई भी ग्रेड, सारी ग्रेड के लिए, मतलब कि वो हाई टेंसाइल स्टील हो या माइल्ड स्टील हो, सबके लिए ये वैल्यू है। तो इसका मतलब कि द मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ हाई स्टील की वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल टू ही होगी किसकी, माइल्ड स्टील की ही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट DSB JEE 2021 और ESE 1996 में क्वेश्चन पूछा गया। सो मैंने बताया कि मॉडुलस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 2 into 10 power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर रेशियो जो पर्टिकुलर जो भी ग्रेड के लिए सबके लिए वैल्यू सेम होगी, तो अगर रेशियो निकालेंगे दोनों का, दैट इज हाई स्टील और हाई टेंसाइल स्टील माइल्ड स्टील की, तो क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो याद रखिएगा मॉडुलस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 2 into 10 to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1 ही आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, SSC JEE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए याद रखिएगा कि अगर श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू नहीं है तो उस केस में आप क्या लेंगे। तो याद रखिए क्लॉज गिवन है 6.2.4.1, इसमें क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज 0.0003। क्या बोला गया है कि मॉडुलस कि श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू होगी, दैट इज 0.0003। अगर आपको नहीं पता है तो श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू ले सकते हैं 0.0003। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट शुड बी क्योर्ड अंडर अ ह्यूमिडिटी ऑफ, ESE 2012 का क्वेश्चन है। तो याद रखिए कंक्रीट क्यूब को जो क्योर करते हैं अंडर द ह्यूमिडिटी ऑफ, दैट इज 90% पे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो इसी की सीक्वेंस में होगी तो उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।